हम लोग इंडिया में जो देखते हैं कि फेयर स्किन एंड ब्लैक स्किन के ऊपर एक डिस्क्रिमिनेशन चलता है। हम लोग अगर फॉरेन कंट्री में अगर जाएंगे तो वो लोग ना डिलिबरेटली अपना स्किन को अंडर द सन टैन करते हैं, बट इंडिया में हम लोग सोचते हैं कि काला स्किन मतलब एक खराब स्किन। साइंटिफिकली कितना सच है ये बातों में? Indians mentality is like that. हम लोग उनको जितना गोरा होगा उतना ही अच्छा ही होगा। Whenever we refuses, they goes to the medicine shop. They purchase medicine, particularly the ladies. They used to grow hairs in the face. The skin has been deteriorated in such a state that sometimes it's become very much difficult to revive the skin. For the aesthetic look, for the aesthetic reason, फिल्म स्टार लोग दबा के जो फेयरनेस क्रीम है, मतलब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोग के माइंड ऐसे डिजाइन किया तब काला आदमी मतलब अनअट्रैक्टिव है, गोरा आदमी मतलब सब जगह वो सक्सेसफुल होगा। पिगमेंटरी सेल्स जो होता है वो पिगमेंटरी सेल्स को उसका एक्टिविटी डाउन कर देता। सोशल मीडिया में मेनली गर्ल्स अपना स्किन केयर रूटीन दिखाते हैं सोशल मीडिया में। हाइलोरॉनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, बहुत कुछ लगाते हैं, चारकोल ट्रीटमेंट, कॉफी लगाते हैं फेस में। ये सच में काम करता है या these are all myths जो लोग ऐसे सोशल मीडिया में व्यूज डालने के लिए कर रहे हैं? उस दिन तो और एक केस आया था, कोई सोशल मीडिया से पोटेशियम परमंगनेट हाथ में डालने के बाद उसके साथ चीनी मिला के लाते हैं, बोला देखो क्या होगा। उसका बाद इतना बड़ा ब्लिस्टर बन के हाथ का। Really? Yes, this is a case of chemical burning. सर, डोंट यू थिंक द ये इन्फ्लुएंसर को लेके गवर्नमेंट को और कॉन्शियस होना चाहिए एंड उन लोग जो एडवाइस दे रहा है सोशल मीडिया में उसके लिए एक प्रॉपरली सर्टिफिकेट चाहिए जो चाइना ऑलरेडी कर लिया। So China has just dropped a bombshell on the influencer economy. Well, they say, get a degree and then talk about it, or else go silent. बट इंडिया में वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई सर्टिफिकेट कुछ चेक नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप गवर्नमेंट को क्या सुझाव देना चाहते हैं इसके लिए? There should be some rules and regulations regarding this social activity. Few years earlier, a doctor came from abroad. He heart को transplant किया था। उसके बाद every person died. सर, ये जो लोगों का सनबर्न वगैरह होता है, बट इन द सेम टाइम देखा गया है इंडियंस में सबसे हाईएस्ट विटामिन डी डेफिशिएंसी पाया गया है। हीट लगने से विटामिन डी नहीं होता, सनलाइट लगने से तो विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो बोन्स का ग्रोथ कैसे होगा? वेलकम डॉक्टर दत्तो टू आवर एयर पॉडकास्ट। Thank you for inviting me in the broadcast session. सर, आज हम लोग आप स्किन स्पेशलिस्ट है तो स्किन के रिगार्डिंग बहुत सारा चीज़ लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशली इंडिया में जो स्किन के रिगार्डिंग जो मिथ हम लोग के इंडिया में है, इंडियन पीपल के माइंड पे है, वो सब लेके हम विस्तार में बात करेंगे आज। हम लोग इंडिया में जो देखते हैं कि फेयर स्किन एंड ब्लैक स्किन के ऊपर एक डिस्क्रिमिनेशन चलता है एंड व्हेयरएज हम लोग अगर फॉरेन कंट्री में अगर जाएंगे तो वो लोग ना डिलिबरेटली अपना स्किन को अंडर द सन टैन करते हैं, बट इंडिया में हम लोग सोचते हैं कि काला स्किन मतलब एक खराब स्किन, गोरा स्किन मतलब अच्छा स्किन। सो आप बोलिए कि हम लोग का क्या ये मिथ है, साइंटिफिकली कितना सच है ये बातों में? देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन, ये तो हर रेस के अंदर में फर्क चलता ही है। तो कोई बात नहीं है कि हर आदमी को फेयर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए हर, लेकिन आवर इंडियंस मेंटालिटी इज लाइक दैट, ये हम लोग उनको जितना गोरा होगा उतना ही अच्छा ही होगा। नाते हुए बहुत सारा आदमी मेरे पास आते हैं जिन डॉक्टर मेरा स्किन बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन, हमको थोड़ा गोरा बना दीजिए।
सर वैसे पेशेंट आते हैं तो आप कैसे हैंडल करते हो? तो हम लोग बोलते हैं देखिए दिस इज योर बेसिक कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन, इट शुड नॉट बी चेंज। अगर ये चेंज करेंगे कोई दवा से होगा, दवा का भी एडवर्स इफेक्ट होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे व्हेनेवर वी रिफ्यूजेस दे गोज टू द मेडिसिन शॉप, दे परचेज मेडिसिन फ्रॉम द काउंटर एंड अल्टीमेटली इट टेंड्स टू बी वेरी डिटोरिएटिंग फॉर देम। बाद में 1 साल 2 साल लगाने के बाद में दिखाई जाती है जो लोग स्टेरॉइड लगाते हैं, इधर कोई particularly the ladies, they used to grow hairs in the face, the skin become very thin and papery and they become very pale in color. Sometimes the blood vessels are visible on the skin and at that time they used to come. The skin has been deteriorated in such a state that sometimes it's become very much difficult to revive the skin. For the aesthetic look or aesthetic vision, फिल्म स्टार लोग दवा के जो फेयरनेस क्रीम है जो लगाने के बाद गोरा धब्बा वाला स्किन है मतलब हो जाएगा, आप लोग का प्रॉमिस करता है। इवन तो ये भी दिखाता है इंटरव्यू में काला बंदा गया, उसका सिलेक्ट नहीं हुआ, फिर गोरा होके आया, उसको भी वापस सिलेक्ट कर लिया खुशी खुशी। मतलब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोग के माइंड ऐसे डिजाइन किया तब काला आदमी मतलब वो अनडिजायरेबल है, अनअट्रैक्टिव है, सोशल स्टैंडर्ड में सबसे लो है। करेक्ट। गोरा आदमी मतलब उसका स्टैंडर्ड हाई रहेगा, ठीक है, सब जगह वो सक्सेसफुल होगा। एंड बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो है वो भी बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत मार्केट में चलता है, मोस्टली सेलिब्रिटी लोग लेते हैं ये सब चीज एंड बहुत सारा अभी नॉर्मल पब्लिक भी ले रहा है। अभी सर रिसेंटली आया है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया में कि अभी ग्रोथ हार्मोन बोल के कुछ ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन आया हुआ है, मेनली चाइना में यूज कर रहा था कुछ लड़कियां या सेलिब्रिटी लोग। इंजेक्शन दिया, पहला फर्स्ट ईयर फ्लॉलेस एकदम मॉडल, सुपर मॉडल टाइप लुक आया, फिर अचानक से फेस का बोन मसल ही ग्रो करने लग गया, फेस का डी शेप हो गया। सर हमें ये चीज बोलिए कि ना ये इंडस्ट्री सच में ब्यूटी को प्रमोट कर रहा है या इनसिक्योरिटी को प्रमोट कर रहा है लोगों के बीच में? सो आदमी लोग करते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स हैज कम वेरी रिसेंटली एंड वी हैव टू ऑब्जर्व द इफेक्ट, प्रॉपर इफेक्ट, एटलीस्ट वी टू वेट फॉर 20 years 30 years, then we can understand the proper effect of the medicines. Otherwise it is not possible, it is only possible by experience. Okay. तो ऐसा तो नहीं होता है कि 1 साल 2 साल में आइडिया हो जाएगा एंड राय देने के लिए प्रॉपर हो। लेकिन बहुत सारा मॉडर्न ट्रीटमेंट हैज कम इन द मार्केट, तो वो लोग धीरे धीरे ग्रो भी करते हैं एंड दिस साइंस हैज ग्रेजुअली बिकम पॉपुलर। इट शुड बी गाइडेड बाय द मेडिकल प्रोफेशनल। सच में क्या वो गोरा करते हैं चमड़ा को? थोड़ा बहुत इनिशियली होता है बट द साइड इफेक्ट्स आर समटाइम्स बिकम वेरी सीरियर। कैसे काम करते हैं फेयरनेस स्किन, थोड़ा साइंटिफिकली वही तो बोल रहा है, जो पिगमेंटरी सेल्स जो होता है वो पिगमेंटरी सेल्स को उसका एक्टिविटी डाउन कर देता है। सर मैंने रिसेंटली देखा हूँ कि ना सोशल मीडिया में जो नॉर्मल लोग सेलिब्रिटी वाले या सेलिब्रिटी हो या सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत पॉपुलर है, मेनली गर्ल्स अपना स्किन केयर रूटीन दिखाते हैं। ये ब्यूटालिन फॉलो लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ, हाइलोरॉनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, बहुत कुछ लगाते हैं, चारकोल ट्रीटमेंट, कॉफी लगाते हैं फेस में। ये सच में काम करता है या दीज आर ऑल मिथ्स जो लोग ऐसे ही सोशल मीडिया में व्यूज डालने के लिए कर रहे हैं? कभी कभी आता है मेरा पास कोई कॉमन फेशियल प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट उसका बाद फेस में बर्न हो गया, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बन गया। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बर्न मतलब इज एक्चुअली पॉइजनस इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन दैट टेक्स पार्ट एंड ये जो होने के बाद
हम उस दिन तो और एक केस आया था, कोई सोशल मीडिया से जो पोटेशियम परमंगनेट हाथ में डालने के बाद उसका साथ चीनी मिला के लाते हैं, तो लगा देखो क्या होगा। तो चीनी मिला दिया, उसका बाद इतना बड़ा ब्लिस्टर बन गया हाथ का, देयर इज कंप्लीट बर्निंग ओवर से। रियली? यस, इतना बड़ा ब्लिस्टर बन गया पूरा। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट और उसका साथ- चीनी मिला के मुंह पे लगा लिया? नहीं, मुंह में क्या, मुंह पे लगा लिया। वो पहले लगाया था। अच्छा। लगाने के बाद ऐसा बंद कर लिया, उसके बाद अच्छा, हाथ पूरा फूल गया? पूरा ब्लिस्टर हो गया, बन गया। बाद में मेरा पास लाया, तो ये इलाज शुरू हुआ एज ए केस ऑफ केमिकल बर्निंग शुरू, एंड वी हैव टू ट्रीट दैट केस एज ए बर्न, सेकंड डिग्री बर्न। सर, डोंट यू थिंक ये इन्फ्लुएंसर को लेके गवर्नमेंट को और कॉन्शियस होना चाहिए? एंड उन लोग जो एडवाइस दे रहा है सोशल मीडिया में वो रैंडम नहीं दे सकते, उसके लिए एक प्रॉपरली सर्टिफिकेट चाहिए, जो चाइना ऑलरेडी कर लिया बट इंडिया में वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, आप गवर्नमेंट को क्या सुझाव देना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग? There should be some rules and regulations regarding this social activity. You know, few years earlier, it was in 1990s, a doctor came from abroad. उसका तो वो आके ना क्या बोलते हैं, की बोले पिग हार्ट, हाँ, पिग हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था। ओह रियली? इंसान का? इंसान का ऊपर, इंसान के ऊपर हाँ। पिग हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था? ट्रांसप्लांट किया था। ओके। कम से कम बहुत सारा किया, करने के बाद एवरी पर्सन डाइड हियर, ही ट्रेड अवे इंडिया, ही वाज बीन अरेस्टेड। मतलब आपका खुद का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, लोगों को गिनी पिग टेस्ट कर रहा था? गिनी पिग का टेस्ट। सो इंडियन पीपल आर वेरी चीप। डॉक्टर धनीराम बरुआ, हो सकता आसाम आसाम का डॉक्टर? नॉर्थ ईस्ट का डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर धनीराम बरुआ उनका नाम है। कंट्रोवर्शियल कार्डियोथोरेसिक सर्जन, जिसने लगभग 32 ईयर ओल्ड पेशेंट्स का अराउंड 1997 के अराउंड उन्होंने लगभग 13 से 20 पेशेंट का ट्रांसफर किया था, हार्ट का सर्जरी किया था, पिग्स हार्ट ट्रांसफर किया दिया था पेशेंटों को, जिसमें सारा पेशेंट का डेथ हो गया। एंड द मोस्ट पार्ट इज, आप अगर आप देखेंगे तो रिसेंट का बात करें, 2020 का जो कोरोना सिचुएशन हुआ, बहुत सारे ऐसे अफवाह फैलते हैं कि बिल गेट्स फंड किया था कोरोना वायरस को लेके, एंड उसका जो वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन, वो पहले इंडियन लोगों के ऊपर वो लोग पहले गिनी पिग टेस्ट किया। सक्सेस रेट क्या है क्या नहीं है वो बात का बात है, पहले वो लोग जो टेस्ट करते हैं वो लोग इंडियन पीपल के ऊपर टेस्ट करते हैं, फिर जाके अमेरिकन पीपल के ऊपर वो दवाई लगता है। होता है सर, क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं द वैल्यू ऑफ लाइफ इन यूएसए इज मच मोर देन द थर्ड वर्ल्ड पीपल ऑफ द। सर, ये जो लोगों का सनबर्न वगैरह होता है ना, लोग जो इतना डार्क हो जाता है, इतना टैनिंग हो जाते हैं, क्योंकि इंडियंस लोग कम्यूट करते इतना ज्यादा, काम करते इतना ज्यादा, इतना हार्ड वर्किंग है इंडियन लोग, ऑल द टाइम हीट में काम करते रहते हैं। बट इन द सेम टाइम देखा गया है इंडियंस में सबसे हाईएस्ट विटामिन डी डेफिशिएंसी पाया गया है। सर, ये क्यों है? हीट लगने से विटामिन डी नहीं होता है, सनलाइट लगने से तो विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो बोन्स का ग्रोथ कैसे होगा, और बोन्स का ग्रोथ, मसल का पावर, बोन का मैलेबिलिटी, बोन्स फ्रैक्चर हो जाता अगर बोन्स का ग्रोथ ठीक से नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम, विटामिन डी हैज द इफेक्ट ओवर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैल्शियम। उसी कारण से Indians particularly, they do not expose their skin to the sunlight. They are exposed to the heat, but most of the time they cover their body and the face. But
So whenever you are thinking about the foreigners, they expose their body directly into the sunlight, ओके and the vitamin D is produced. ओके आजकल देखते हैं जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके ही लोग 10,000 का 20,000 का पर महीने स्किन केयर पे खर्चा करते हैं, इतना सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, इतना मतलब प्रीमियम कंपनीज से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. हाउ मच डू यू थिंक डज इट वर्क कंपेयर टू हमारा ट्रेडिशनल जो मेडिसिन ओवर द काउंटर मेडिसिन आता है स्किन केयर के लिए? देखिए हम लोगों का दिमाग ऐसे है कि कोई भी चीज बाहर से आते हैं, फॉरेन कंट्री से आते हैं, वी विल लाइक इट. सर आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम दे रहे हैं. आपके पास कोई पेशेंट आया, बोल रहा है कि मतलब अगले महीना मेरा शादी है, मुझे गोरा होना है, तो स्किन कलर थोड़ा डार्क है, तो आप बोलिए सर मुझे क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, और मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पैसा कर लो कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. ऐसा कुछ केस आपके सामने आए, एंड बहुत सारा होता भी है इंडिया में, ठीक है, तो आप बोलिए आपका सुझाव पहले उन लोगों के लिए क्या होगा? पेशेंट जिस कारण से आया है उसको प्रायोरिटी देना ही चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू एक्ट. मोस्टली द in females they used to come, and particularly regarding the face they used to come, and sometimes with the hairs. इलाज अगर 30 दिन डेज का अंदर में उसका इफेक्ट होना चाहिए, तो ऐसा तो frankly speaking it is not possible. But तो सबसे पहले we ask her to avoid the sunlight, and if he or she has to be exposed under the sunlight, तब तो कोई सनस्क्रीन लेना चाहिए, particularly whose SPF is ज़्यादा is nearing to the 100. और इसके साथ ही साथ he or she should take regular vitamins, plenty of water, ORS, etc. Particularly our weather is sometimes become very dry, so स्किन का हाइड्रेशन भी ठीक होने के लिए मॉइस्चराइजर भी यूज करना चाहिए. ये सब करने से ठीक होगा. ओके सर वो तो फेयरनेस आएगा नहीं, मुझे एक्सपेक्ट करना ना फेयरनेस तो एक्चुअली फेयरनेस अगर आएगा तो we have to use the steroid, but we should avoid the steroid. सर डाइट में टू हैव अ हेल्दी स्किन हमारा डाइट में मेनली क्या क्या चीज इंक्लूड करना चाहिए? The skin is composed of protein, also the fats, as well as the carbohydrate. So underneath the skin there is a protective barrier. अच्छा वो फैट का लेयर होता है, सबक्यूटेनियस फैट है. ये सबक्यूटेनियस फैट जिसका ज्यादा होगा उसका स्किन बहुत स्ट्रेस्ड होगा, मतलब there will be less wrinkling. अच्छा, पानी भी ज्यादा पीना चाहिए to maintain the sodium, potassium and electrolyte balance. You should take the ORS as well. सर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस स्किन को कैसे अफेक्ट करता है सर? स्किन को डायरेक्टली नहीं करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं, क्योंकि आवर बॉडी रिक्वायर्स द एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल. उसको भी मेंटेनेंस नहीं होगा तो there will be under eye dark circle and other things will also be there. The thing is एसिड अटैक इंडिया में बहुत ही प्रिवेलेंट हो चुका है आजकल, एंड उसके ऊपर एक मूवी भी निकला ना छप्पक बोल के, हाँ दीपिका पादुकोण का एक मूवी कि एक एसिड अटैक विक्टिम होने के बाद उसका लाइफ क्या होता है, उसके आफ्टर लाइफ क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब उसका मैरिटल लाइफ, उसका सोशल लाइफ, मतलब पूरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है. सर अगर आपका लाइफ में ऐसा एसिड बर्न फेस के ऊपर केस या एसिड अटैक केस आपने कभी फेस किए हो? Not directly the acid attack, but I have faced so many burn cases in the face as well as over the body,
still there are so many patient comes with the acid burn over the skin. सर सो ये नॉर्मल बर्न से कैसे डिफरेंट होता है और कौन सा ज्यादा खतरनाक होता है? एसिड बर्न ज्यादा खतरनाक होता है या फायर बर्न? लेकिन एसिड बर्न अगर ज्यादा हो गया, it may percolate deeper into the skin. It may also influence over the muscle, the soft tissue, even the bone. Recently आसपास में जो दिवाली का टाइम, हाँ तो एसिड बर्न नहीं आया था, वो फायर बर्न, and it was about 30, more than 30 degree. It is 35 or like this, nearing to the 40. Usually, a 40% burn is more or less dangerous. Actually, the burn can be classified according to the percentage of burn. But how can you classify the percentage of the burn? As per there is a rule of 9 बोलता है, तो rule of 9 क्या होता है? जे if the head and neck is been burnt, it is 9%. If the front of the chest is burnt, a 9% burn. Front of the abdomen 9%. Back of the abdomen, back of the chest 9%. Back of the abdomen 9%. ये पूरा सा from the shoulder to the hand 9%. 9% and 9%. ऐसे from the hip to the knee 9%. From the knee to the foot, tip of the toes, foot, and the tip of the toes 9%. ऐसा 11 into 9 is equal to 99% of the burn is calculated. And the rest 1% at the bottom of the trunk, in the perineal region at the junction between the two thighs is called the 1%. अभी देखिए ये जो burn, if it is more than 40%, it is called the danger burn. मतलब जानलेवा हो जाता है। हाँ, जान का खतरा है। And if the burn is more than 40%, मतलब 40% to 100% burn is dangerous burn. It should be treated at hospital under the proper guidance of the doctor. She was a teacher of a higher secondary school. She was a young lady, has got the burn during the Diwali. अच्छा He has got the burn over the chest, abdomen, as well as in the arms, shoulder, on the back as well. पटाखे जलाने के समय वो बर्न हो गया। हाँ, कोई पटाखा नहीं, कोई दिया हो सकता है, दिया हुआ जलाने मोमबत्ती के हो सकता है burn कुछ हो ना। गया। And ultimately, they somehow called me. I went their residence. I used to do the dressing properly, and it was completely been healed. Within How is- 25 to 29 days, she has joined in the school again. ओके एंड इट्स अ कंप्लीटली रिकवरी। हाँ, completely. अच्छा और स्कारिंग होता है कि कितना Scarring स्कारिंग तो होता है? होता है, लेकिन the minimal scar was there in her. डॉक्टर सर आप बोलिए कि हम लोग इंडिया में देखते हैं कि कुकिंग करते करते तेल का छींटा लग गया स्किन पे, या गर्म पानी पड़ गया स्किन पे, गर्म दूध पड़ गया, ऐसे करते करते स्किन जल जाता है। एंड इंडियन औरत जो है उन लोगों का ज्यादातर फेस करते हैं सब चीज, तो वो लोग क्या करते हैं इवेंचुअली जो घी मक्खन वगैरह पेस्ट टूथपेस्ट ये सब लगा लेते हैं। और छोटे वाला से ये सब सुन के ही आए हैं हम लोग कि अगर कोई जगह बर्न हो गया तो टूथपेस्ट लगाओ ये सब वगैरह। तो क्या करना चाहिए उस समय, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए साइंटिफिकली वो करें? देखिए, उसका पहले थोड़ा बहुत प्रीवियस डिस्कशन करने से अच्छा होगा। कौन 10 डिग्री बर्न कौन होता है, सेकेंड डिग्री बर्न क्या होता है, थर्ड डिग्री बर्न क्या होता है। फर्स्ट डिग्री बर्न जब स्किन का जब बाहर का लेयर है वो एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस का 6 लेयर होता है। तो कोई एपिडर्मिस का अगर सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम, वो अगर जल गया तो उसको कहा जाता है कि फर्स्ट डिग्री।
लेकिन एपिडर्मिस का अगर इनर लेयर जो होता है उसका अगर बर्न हो गया, देयर विल बी एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड in between the layers of the epidermis and that forms the blister. अच्छा, जब ऐसे ब्लिस्टर Blister बन आप जाता जानते है, हैं हिंदी में इसको छाला भी कहा जाता है। हाँ, तो जब ब्लिस्टर बनता है तब वो सेकंड डिग्री बर्न पे बनने Second degree लगता burn। है। ठीक है। और फर्स्ट डिग्री बर्न का फीचर्स क्या होता है? जलन होता है सबसे पहले, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन होता है, रेडनेस भी हो जाता है एंड a little bit swelling on the surface of the skin. So that is called the first degree. अच्छा, थर्ड डिग्री बर्न जैसे आपने वो लेडी का बात किए थे दिवाली में जिसका जल गया था। हाँ, उसमें it was the combination of the first degree, second degree and third degree burn. अच्छा, किसी किसी जगह में फर्स्ट डिग्री है, किसी किसी जगह सेकेंड डिग्री बर्न मतलब ब्लिस्टर बन गया, किसी किसी जगह थर्ड डिग्री बर्न पूरा डर्मिस जल गया, नीचे अंडर देयर इज डर्मिस, इट इज बीन अफेक्टेड। ओके। तो ये सब भी बन गया। क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इन लोगों को? एपिडर्मिस का बाहर का लेयर का जलन हो गया, मतलब देयर इज पेन एंड बर्निंग सेंसेशन, सीवियर पेन एंड बर्निंग सेंसेशन एंड देयर इज रेडनेस and there is a little bit swelling on the surface, immediately पानी में डाल दो, भिगा दो, माने पानी का अंदर में डाल दो हाथ को, affected part को। तो pain and burning sensation will be relieved within 10 to 15 minutes. सर, सुनने को मिला है हाँ कि ना जितना सीवियर बर्न होता है उतना पेन लेस होता है। हाँ, बोल उसमें आते हैं, अच्छा, ओके उसमें आते हैं। ओके। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में there will be severe pain and burning sensation, there will be redness, there will be swelling, and in second degree burn, in addition to the pain and the burning sensation, मतलब there will be pain and burning sensation, there will be redness, there will be swelling, in addition to that there will be blister formation, छाला बनेगा। तो ये second degree burn में भी we can put the affected area into the cold water for about 45 minutes to 1 hour. ओके। एंड द पेन विल बी रिलीव। अगर इसका बीच में आप हाथ में उठा लिया, साथ ही साथ पेन एंड बर्निंग सेंसेशन विल रीअपियर अगेन। तो आपको तो फर्स्ट डिग्री बर्न में 10 से 15 सेकंड 15 मिनट रखने पड़ेगा। सेकंड डिग्री बर्न मतलब जिसमें ब्लिस्टर बन गया तो उसमें 45 मिनट्स टू 1 आवर रखने पड़ेगा। ओके। अगर ये ब्लिस्टर को कुछ हो गया, मतलब फूट गया कोई ब्लिस्टर, उसको स्क्रैप आउट करके हटा दिया, ऐसा किया है कि देयर इज लीकेज फ्रॉम द ब्लिस्टर और देयर इज लूजिंग फ्रॉम द ब्लिस्टर, यू मस्ट नॉट पुट द अफेक्टेड एरिया इन द कोल्ड वाटर। ओके। एनी वाटर, नॉट ओनली द कोल्ड वाटर। ब्लिस्टर हट जाए तो पानी में नहीं डालना है हाथ। हट गया, अच्छा, अगर यो देयर इज someone has scrapped it out, हाँ, तो तब पानी में नहीं डालना है। ब्लिस्टर को कोई सुई से पानी निकालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि whenever it is, it will pierce the blister, there will be oozing from the blister and there is chance of infection has been कंटामिनेशन हो जाने का has been चांसेस बन जाता है। 10 गुना 100 गुना ज्यादा हो जाएगा and the infection will start on the second day. और सर, अगर किसी का थर्ड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न में आप जो अभी पूछा था, जितना बर्न ज्यादा होगा पेन बर्निंग सेंसेशन कम होता है। थर्ड डिग्री बर्न में जो डर्मिस का अंदर में नर्व्स होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो सब जल जाता है। डर्मिस थर्ड डिग्री बर्न में तो डर्मिस जलता है। अगर डर्मिस का अंदर में जो ब्लड वेसल्स वो अगर जल गया तो क्या होगा? oozing from the blister। तो अगर हाथ जल जाए और जलन ना हो फिर वो चिंता वाली बात बन जाता है। मतलब उसमें पानी का कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, सो मैनेज कैसे करें? कैसे करेंगे? तो हम वही तो डिस्कस करें, जो विल अप्लाई सम क्लींजिंग लोशन, डोंट यूज एनी वाटर और एनी अदर वाटर रिलेटेड कंपाउंड। या एनी टूथपेस्ट? टूथपेस्ट तो खतरनाक चीज है, इस कारण से कि हाँ, so normally we used to see that they use the toothpaste, they use some other things, बोरोलिन, घी, मक्खन, ये सब लगाते। बोरोलिन लगाना चाहिए? बोरोलिन भी नहीं, बोरॉक्स इज
एक्चुअली इट इज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक पॉइंट एंटीसेप्टिक क्या करते हैं, वो जगह को ज्यादा से ज्यादा डिसइंफेक्ट भी करते हैं। एक्चुअली नॉट डिसइंफेक्ट, इट इज कॉल्ड द एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी है, लेकिन वो जो लोकल जो एरिया जो बॉन्ड एरिया, दे यूज द बॉन्ड एरिया फॉर जो खे कर देता है वहाँ पे खा जाता है। हाँ, सो कॉमनली क्या होता है, आयोडीन लगाते हैं। आयोडीन इज ये एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एंटीसेप्टिक शुड ओनली बी यूज्ड टू क्लीन द वुंड। क्लीन द वुंड। वही मतलब क्यों हम लोग को ज्यादा देर नहीं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज्यादा समय तक वही तो बोल रहे हैं, स्किन को खा जाता है। स्किन को खा जाते हैं। हमारे आयोडीन। ये तो फायर बर्न का हो गया कि कैसे मैनेज करना चाहिए। सर फिर जब किसी को केमिकल बर्न, एसिड अटैक वगैरह होता है, फिर वो तो जैसा आप बोल रहे हो वो परकोलेट कर जाता है, तो वो मेनली तो 3rd डिग्री पे ही फिर आता है सर। केमिकल बर्न सिर्फ सीवियर बर्न ही क्रिएट करता है, तब ये फिर 4th डिग्री बर्न क्या होता है? 4th डिग्री बर्न इज वेरी डेंजर। देखने से भी वो खतरनाक लगेगा। वो माने व्हेन द स्किन तो जल गया पूरा सर, एपिडर्मिस डर्मिस पूरा जल गया। उसका बाद देयर इज सॉफ्ट टिश्यू लेयर, the blood vessels, the nerves, the muscles, the bones, when they are been completely burnt away or partially been burnt away, it is called the 4th degree. अच्छा, तो मतलब जब अंदर का मांसपेशी दिखा जाएगा बाहर से, हाँ, उसको हाँ, वो जल गया और वो जैसे कि वही ब्लैक कलर का हो गया। अभी 3rd डिग्री बर्न का इलाज क्या होता है? 3rd डिग्री बर्न का इलाज होगा, पहले you should not apply any water first. Secondly, we should use the cleanser. सर कुछ नॉर्मल मार्केट में ऐसा मिलता हो? जैसे कि सीटापिल क्लींजर होता है, जैसे सीटापिल नहीं, कोई भी बहुत सारे क्लींजर होते हैं। एक जो घर में आग लग जाता है, मूवीज में दिखाते हैं बंदे के ऊपर आग लग गया, घर में आग लग गया, उससे बंदे का बदन में आग लग गया और वो ऐसे हाथ फैला के भाग रहे। जैसे हम लोगों को स्कूल में सिखाए थे या छोटे टाइम पे कार्टून पे दिखाता था, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। सर ये कितना इफेक्टिव है? डज इट रियली वर्क? इट इज रियली इफेक्टिव। तो ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो बर्न फायर इट विल बी स्टॉप। सर ये तो हमने फायर बर्न के बारे में बात की है, हमने थोड़े बहुत एसिड बर्न के भी है, केमिकल बर्न to say chemical burn. Chemical burn Chemical burn actually is caused by the either acids or the alkalis. ओके। So acids क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि strong acids, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, aqua regia. Aqua regia is used by the goldsmith. They use it. It's a combination of nitric acid and the hydrochloric acid. They use it to melt the gold, to extract the pure gold out of the impure gold. impurities। हाँ, तो ये सब अगर लगने के कारण से कभी कभी बर्न हो जाता है। तो 3rd डिग्री बर्न, इफ इट इज केमिकल बर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल इन एनी केमिकल बर्न व्हाट शुड यू डू? इट इज द कॉमन सेंस। वी विल गो टू द underneath the tap water, we will wash it until and unless the chemical, either the acids or the alkali has been completely washed away. अगर complete washed away हो गया तो कभी भी ऐसा होता है, स्किन कभी पूरा बर्न हो गया and it has percolated deeper into the skin tissue, मतलब subcutaneous tissue, मतलब muscle tissue, मतलब soft tissue percolate कर गया। इसी टाइम you cannot get reach with the simple water. ऐसा हो सके मतलब वो skin के अंदर में चला गया तो वो तो निकल नहीं आ पाएगा। तो उसको भी तो 3rd डिग्री का ज्यादा हो गया, उस टाइम भी आपको you have to wash it with the water. सर अगर इसमें नहीं ठीक हुआ तो हम लोग को क्या करेंगे? केस ऑफ एसिड बर्न, we will use it, we will cover the affected area. We'll treat the affected area with the alkali. Alkali क्या होता है? Alkali जैसे कि
वीक एल्कली मतलब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन, अगर 2 चम्मच बेकिंग सोडा with 500 milliliter of water will form a weak solution of मतलब एसिड बर्न हुआ तो अल्कलाइन से वॉश करना पड़ेगा, अगर अल्कलाइन बर्न हुआ तो एसिड से वॉश करने पड़ेगा। weak solution of alkali। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डाटा, इंडिया में हर साल थाउजेंड्स ऑफ ऐसे एसिड सर्वाइवल एसिड केसेस दिखा जाता है, एंड जिसके कारण एक एसिड अटैक का जो विक्टिम रहता है उनका लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। Definitely। इवेंचुअली दे हैव गॉन थ्रू मल्टीपल सर्जरीज एंड ऑल द थिंग्स। उन लोगों का साइकोलॉजी में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है एवं लाइफ में बहुत एक बिग इम्पैक्ट आता है उन लोगों का लाइफ में। सच एज सोशली वो लोग उतना मिलजुल नहीं पाता है, नौकरी में प्रॉब्लम होता है उन लोगों का, लव अफेयर्स एंड समाज में मिलने के लिए वो लोग मतलब उतना मिलजुल नहीं सकता है। आप बोलिए सर, उन लोगों को एक्चुअली साइकोलॉजिकली कैसे ट्रीट करना चाहिए कि आगे का लाइफ उन लोगों का आसान रहे एंड सोशली हम लोग भी एक्सेप्ट कर पाए। हाँ, वो लोग सोशली खुद को एक्सेप्ट कर पाए। And for that purpose, they have the social impact in their mind as well as not only for themselves. The society sometimes do not accept them. तो इसीलिए सोशल रिहेबिलिटेशन का ज़रूरत है, बहुत सारा ज़रूरत है। एंड सम एक्ट्स टू बी enacted, some compensation is to be enacted for those victims। सच बताया जाए सर, यहाँ पे तो हम सिटीजन्स का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ऐसे लोगों को हम और थोड़ा केयरफुली ट्रीट करें, अपना वर्ड्स को केयरफुली सिलेक्ट करें। हाँ, सोसाइटी इज टू बी वेरी मच sympathetic, should be sympathetic for the victims as well। सर आप बोलिए कि ये जो खुला एसिड बिक्री होना मार्केट में, ये क्या होना चाहिए? Still there should be some imposition of the law to sell the। तो गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्योंकि इतना सारा रिपोर्ट आता है। सबसे बड़ी बात है तो देखो, मेरे को जितना लगता है सर कि ना, गवर्नमेंट कितना ही स्क्रूटनाइज करेगा, हर बंदा जो एसिड खरीद रहा है उनका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना भी तो मुश्किल है। मेरा बात वो नहीं है, एटलीस्ट एसिड का जो वो इंटेंसिटी है जो मार्केट में दिख रहा है, it should be purchased with the proper money receipt and other things। हाँ, जैसे दवाई के मतलब नींद का दवाई जैसे लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन लगता है। हाँ, प्रिस्क्रिप्शन लगता है। It should be now at least if you provide the money receipt, so there should have been some restriction। The sellers will also think about providing the money receipt। तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट टॉपिक पे हम लोग आ गए। अनफॉर्चुनेट टॉपिक से ये भी याद आया कि जब मैं ट्यूशन पढ़ता था, मैं क्लास 11-12 में था, एक जगह पे मैं ट्यूशन जाता था, उसका घर के सामने एक बहुत पुराना घर था जो लोग कहता था श्रापित है। बट माई पॉइंट इज कि लोग श्रापित इसको क्यों कहता था, बिकॉज वहाँ पे एक फैमिली एक लाइट ठीक करते हुए चारों के चारों लोग एक साथ मारे गए। Okay. जब लोग जाके वो घर में देखे, क्योंकि 4-5 दिनों से कोई बाहर ही नहीं आ रहे घर से, जब अंदर जाके देखे उन लोग को इंसान नहीं मिला, एक छोटे से लेके बड़ा 4 बॉडीज मिला जो एकदम जल के कोयला बन चुका था। सर, इलेक्ट्रिकल बर्न्स, इलेक्ट्रिकल शॉक मिलना, जैसे आजकल के अपने इंडियन रोड्स जैसा है, कभी भी वाटर क्लॉग्ड हो जाते हैं, और हमारे जो बिजली के तार भी है वो भी बहुत ही इल मैनर्ड, वो जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स है वो भी बहुत इल इंजीनियर्ड है। तार लटक के रहते हैं, या कभी तार जोड़ा ही नहीं जाता, लूज कनेक्शन वायर्स रहते हैं। सर, अगर कोई इलेक्ट्रिक बर्न में सरवाइव किया, इलेक्ट्रिक बर्न हो जाने के बाद उन लोगों को फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए कि तुरंत से तुरंत वो लोग एक्शन ले पाए एंड
इमीडिएटली फर्स्ट एड कर पाए, क्या आप सुझाव देना चाहते हैं? तो तुरंत सबसे पहले जो फर्स्ट एडर का काम होता है, हाँ. ही विल नॉट टच द पेशेंट इमीडिएटली, व्हाई? because if he touch the patient he will also become involved with this electrical shock again. उनको भी शॉक लग जाएगा. तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, we should make the switch off. If there is naked electrical wire, we have to keep away from the naked electrical wire. We should not apply any water. पानी में अगर पानी कोई लग गया और ज़्यादा, it will influence the current inside the body. Current. So in this way, we will make the person separate from the electrical current. उसका बाद we'll notice, we'll observe, we'll examine the type of burn, कितना depth, कितना गहराई हुआ है, First degree, second degree, third second degree, third degree, and the other degree of burns. बस यही सब ये नेचुरल फायर बर्न की तरह ही ट्रीट करेंगे हम. फायर बर्न का तरह इलाज होगा. सर हम लोग सोचते हैं कि फायर बर्न सबसे बड़ा डेंजरस चीज है, बट आई वॉज रीडिंग ए आर्टिकल दैट फ्रॉस्ट बाइट इज वन ऑफ द लिथल एंड डेंजरस थिंग्स. अगर कोई शिकार बना फ्रॉस्ट बाइट का, अगर कोई पहाड़ वहाड़ में घूमने जाता है और वो लोग ज़्यादातर ये फ्रॉस्ट बाइट का शिकार बनते हैं. एंड मैंने सुना कि कभी कभार अगर फ्रॉस्ट बाइट इंटेंस हुआ तो अंग विच्छेदन करने की भी ज़रूरत पड़ता है कभी कभार, एम्पुटेशन. सो आप बोलिए सर, ये फ्रॉस्ट बाइट कितना डेंजरस है एंड क्या सिम्टम्स रहता है फ्रॉस्ट बाइट का? हाँ, फ्रॉस्ट बाइट यूजुअली इन्वॉल्व्स जो डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि हैंड्स, fingers, foot, toes, tip of the nose, lips, earlobes, etc. The distal part. तो इसमें क्या होता है, initially the skin has become frozen in a manner that there will be cardboard rigidity. उसका पहले, before it becomes cardboard type rigidity, it solidifies, तो veins or the blood vessels, they become also frozen, so the blood supply initially is stopped. So now when the skin is being frozen, it will lose its elasticity, and there will be no pain, touch, temperature at that time. So with that sense, the victim should be very much cautious that I am going to have the frostbite. मतलब किसी को फ्रॉस्ट बाइट होता है तो उसको दर्द नहीं होता? It will lose its control. माने pain, touch, temperature उस सब चला जगह जाएगा. नम हो जाता है, कोई नम हो सेंसेशन फील नहीं होता है. तो नाम हो जैसे जाएगा. आग पे हाथ देने पे जलन होता है तो हम लोग हाथ हटा देते हैं. तो किसको अगर फ्रॉस्ट बाइट होने वाला He हो, will feel no pain at all, and he will have no sense over his control over his distal part at the frostbitten area. The frostbitten area, the normal elasticity of the skin is being lost. It will become hard and will be frozen. So it usually occurs when a person is being exposed for a long duration of time. In extreme cold, माने extreme cold का मतलब below 0 degree. Maybe -15, -20, maybe -30. In that condition, the distal part, मतलब tip of the fingers, hands, they become frozen. उन लोगों को क्या फर्स्ट एड करना चाहिए? So immediately, if it is possible, you will put the affected area into the warm water. The temperature of the warm water should be normal skin temperature 37 degree. The warm water temperature should be a little bit higher than the normal temperature. मतलब it should be 40 to 42 degree Celsius. अगर मेरा हाथ पे फर्स्ट बाइट हुआ इधर हाँ. या उंगली पे हुआ तो डायरेक्ट गर्म पानी डालना है. गर्म पानी नहीं सर, it is not at all hot water. मतलब It warm should be water. warm water. You will put the affected area in a tub of warm water. डालना नहीं है, ओके. टब में देना है. टब में डुबो के रखना है Deep into the warm water. वार्म वाटर पे. Until and unless
it becomes, the frozen part become softer, and that time it is called thawing, and there will be severe pain at that time. Initially there is no pain at all. सर which part बना at which point क्या ये फर्स्ट बाइट जानलेवा हो सकता है, मतलब किस सीमा अतिक्रम करने के बाद ये फर्स्ट बाइट बहुत डेंजरस हो सकता है ह्यूमन बॉडी के लिए? Actually, if any part of the body is not been supplied with the blood or the oxygen, this part will become, if it more than 15 to 20 minutes of time or even half an hour, ज़्यादा से ज़्यादा, will get no blood supply and the oxygen, and this part will become dead, and this part is called the gangrenous condition. If we can treat the victim within very short period of time, not exceeding 15 to 20 minutes, the person will have the normal survival condition. मतलब उस समय वार्म वाटर देने से भी कुछ नहीं होगा, अगर डेड हो गया, टिश्यू डेड हो गया तो कोई फायदा नहीं होगा. It will remain as gangrene, and that part is to be amputated from the body. Usually the tip of the toes, fingers are being amputated. सर और एक तरीका होता है, when warm water is not available. Suppose you are in outdoor in the mountain, climbing the mountain, you do not have any warm water, all water has become frozen. तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले you will put the hands in the axilla, so direct skin to skin contact will be there. With that direct skin to skin contact, the person hand can be survived. ओके, थैंक यू सर, आपका ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस आई होप एयर पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारा ऑडियंस को बहुत लाभदायी इंफॉर्मेशन देगा. एंड हम लोग सेकेंड पार्ट में आगे बहुत सारा और भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्किन डिस्कस करेंगे. Thank you to all as well. Yes. For एंड आई होप giving सेकेंड me पार्ट, some chance. थैंक यू सर, एंड सेकेंड पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा. थैंक यू फॉर द पॉडकास्ट. Okay, thank you. थैंक यू.